असम में चुनाव परिणाम तो 2 मई को ही आ गए थे और राज्य में बीजेपी को एक बार फिर जीत मिल गई थी। लेकिन राज्य का सीएम कौन होगा, पेच इस पर फंस गया था। आमतौर पर जिस मुख्यमंत्री के रहते पार्टी चुनाव जीतती है, नई सरकार में कमान उसी के पास रहती है। लेकिन असम में बीजेपी ने अपने सीएम के रहते हुए भी उसके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा और यही कारण रहा कि चुनावों के बाद पार्टी को सीएम का नाम तय करने में इतनी ज्यादा मुश्किलें आईं। आखिरकार पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मोहर लगाई। तो कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा, कैसे पहुंचे वो सीएम की कुर्सी तक, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में कल हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल दोनों को तलब किया गया था। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। बैठक के बाद पार्टी की ओर से साफ नहीं किया गया था कि किसे राज्य की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन खबरें मिलने लगी थी कि हेमंता का नाम लगभग तय है। दिल्ली में जब पत्रकारों ने हेमंता से पूछा कि कौन असम का सीएम बन रहा है, तो उनका जवाब था कि एक दिन रुकिए, रविवार को सब कुछ सामने आ जाएगा। हेमंता ने ये बातें जिस विश्वास से कही थी, उससे साफ हो गया था कि उनका नाम पर सहमति बन गई है। और आज गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मोहर लग गई। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी महासचिव अरुण सिंह और भारतीय जनता पार्टी के असम प्रभारी विजयंता पांडे को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था। विधायक दल की बैठक में हेमंता के नाम का प्रस्ताव सर्बानंद सोनोवाल ने ही रखा। सभी विधायकों ने हेमंता के नाम पर सहमति जताई और हेमंता बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी से मिलकर उन्हें सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया। 126 सदस्यीय असम विधानसभा में इस बार एनडीए को 75 सीटों पर जीत मिली है। 2016 में एनडीए ने असम में 86 सीटों पर चुनाव जीता था। देखा जाए तो एनडीए को 11 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन असम में बहुमत का आंकड़ा 64 का है, इसलिए बहुमत एनडीए के पास है। एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा 60 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 2016 में भी बीजेपी को इतनी ही सीटें मिली थीं। हेमंता बिस्वा शर्मा 5वीं बार जलकुबारी से विधायक चुने गए। हेमंता बिस्वा शर्मा को राजनीति में लाने का कदम असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया ने किया था। साल 1996 में शर्मा ने पहली बार जलकुबारी से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें असम आंदोलन के नेता भृगु फुकन ने हरा दिया, लेकिन 5 साल के बाद हेमंता ने अपनी इस हार का बदला लिया। 2001 के असम विधानसभा चुनाव में हेमंता ने जलकुबारी से भृगु फुकन को 10,000 से अधिक वोटों से हराया और पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद हेमंता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2006 और 2011 में भी कांग्रेस के टिकट पर हेमंता जलकुबारी से ही असम विधानसभा पहुंचे। 2004 में राज्य की तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली सरकार में हेमंता को पहली बार राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2014 तक वो तरुण गोगोई के मंत्रिमंडल में शामिल रहे, लेकिन गौरव गोगोई के राजनीति में आने और 23 से उभरने के बाद हेमंता के तरुण गोगोई से रिश्ते बिगड़ना शुरू हो गए। 21 जुलाई 2014 में गोगोई कैबिनेट के साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से हेमंता ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की ओर से हेमंता को मनाने की कोशिश बहुत हुई। हेमंता की शर्तें मानने को कांग्रेस तैयार नहीं थी। इसके बाद 23 अगस्त 2015 में हेमंता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। लाइव की रिपोर्ट।